प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। माघ महीने में बन जाएंगे बिगड़े काम। माधव देंगे सबको वरदान। कृष्ण कृपा पाने का खास महीना। माघ का महीना आने से मलमास खत्म हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव उपासना के लिए भी बेहद उत्तम है। कहा जाता है कि माघ के पवित्र महीने में गंगा जल में देवताओं का प्रभाव रहता है, इसलिए माघ में गंगा स्नान से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि माघ महीने में सुख, शांति और समृद्धि की कामना पूरी करने के महा उपाय क्या हैं। रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें, मधुराष्टक का पाठ करें, अपनी क्षमता अनुसार रोजाना किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, संभव हो तो एक ही वक्त का भोजन करें। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो माघ के महीने की सभी तिथियां पर्व जैसी ही होती हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि माघ के महीने में कौन कौन से खास पर्व आते हैं। संकष्टी चतुर्थी, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, संतान की सारी चिंताएं दूर होती हैं। षठतिला एकादशी, इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाया जा सकता है। मौनी अमावस्या, इसमें मौन रहकर पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। वसंत पंचमी, ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। जया एकादशी, इस दिन विशेष प्रयोग करके ऋणों तथा दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। माघी पूर्णिमा, इस दिन शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्रदान होती है। इसी महीने में भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपनी उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। खिचड़ी का महान पर्व मनाया जाता है। मौनी अमावस्या का परम पर्व इसी महीने है। बसंत पंचमी का परम पुण्यदायक व्रत पर्व इसी महीने में है। माघी पूर्णिमा भी इसी महीने में पड़ता है। इसके अतिरिक्त गुप्त नवरात्रि इसी महीने है। खड़तिला एकादशी व्रत है, तिल द्वादशी है, महानंदा नवमी है, जया एकादशी व्रत भी है, वाराह द्वादशी व्रत भी इसी महीने पड़ता है। इस प्रकार व्रतों का संगम है माघ का महीना। अगर आपकी कुंडली का शनि आपको तकलीफ दे रहा है तो इस समस्या के समाधान के लिए भी माघ का महीना बेहद लाभकारी बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महीने में कुछ खास उपायों से शनि की पीड़ा से भी मुक्ति पाई जा सकती है। 17 जनवरी से शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि शनि मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिस वजह से मकर राशि वालों पे शनि की अंतिम पड़ाव की साढ़े साती चलेगी। कुंभ राशि वालों पे दूसरा चरण शुरू होगा और मीन राशि वालों पे साढ़े साती लग जाएगी। 17 जनवरी के बाद शनि का प्रकोप सिर्फ इन्हीं 3 राशियों पे नहीं, आप देखेंगे कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे भी शनि की ढैया का प्रकोप देखने को मिलेगा। अब मैं प्रकोप कह रहा हूं, पर यह जरूरी नहीं है कि सभी के लिए शनि जी खराब हैं, तो वो न्याय के देवता, न्याय करना जानते हैं। आप कर्म अच्छे करेंगे तो वो फल अच्छा देंगे, लेकिन शनि के भी आराध्य श्री हरि हैं। तो जो भी व्यक्ति श्री हरि का भक्त होता है, श्री हरि को पूजता है, ऐसे व्यक्ति को शनि कोई हानि कोई क्षति नहीं पहुंचाता। माघ के महीने में अगर आप श्री हरि की भक्ति करते हैं, तिल का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, खास तौर पे काले वस्त्रों का दान करते हैं, तो आपको बहुत शुभ रिजल्ट मिलते हैं और शनि के प्रकोप से भी ये उपाय आपको बचा ले जाते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट।
माघ के महीने में शुद्ध और सात्विक जीवन जिएं, मन को श्री कृष्ण के भक्ति में लगाएं। इससे तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध और नवीन हो जाएंगे। माघ के महीने में श्री कृष्ण की उपासना से शनि शांत हो जाएगा। तो जिस महीने मिलते हैं कई वरदान, जिस विशेष मास में होता है महाकल्याण, क्यों न फिर इस पवित्र माह का लाभ उठाया जाए। माघ के महीने में गंगा स्नान जरूर करें, दान और उपवास भी करें। फिर वासुदेव की कृपा से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगेगा। दान पुण्य का दिव्य महीना माघ। माघ एक ऐसा महीना जिसमें किया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है। एक ऐसा महीना जिसके आने से शुरू हो जाते हैं सारे शुभ मांगलिक कार्य। ऐसी भी मान्यता है, पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान नारायण की वर्ष भर पूजा करने से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि माघ माह में पवित्र सरोवर में स्नान करने से, पवित्र नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। यही इस माह की महिमा का गुणगान करता है। कहा जाता है कि दान से बड़ा पुण्य और किसी चीज से नहीं मिलता। माघ महीने में तिल, गुड़ और कंबल के दान का विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसका लाभ और ज्यादा होता है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की ही होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं ना दें तो उत्तम होगा। दान देते वक्त मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। कहा जाता है कि एक समृद्ध व्यक्ति को अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से बरकत बनी रहती है। वही शास्त्रों में भी दान का खास महत्व बताया गया है। माघ महीने में दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।